अभ्यास करने दो। धूल भी होनी चाहिए, धूप भी होनी चाहिए, घाम सूरज की, मिट्टी भी मिलनी चाहिए, लेटना भी चाहिए, गिरना भी चाहिए, उठना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए। ये सभी स्वाभाविक प्रक्रियाएं उसकी पूरे जोर शोर से, यानी पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ में उसको करने दो। जय विश्व बंधु। कार्यक्रम सनातन जीवन विज्ञान। बंधुओं, मैं सस्यभानु राजयोगी गुरुवर विश्व बंधु अपनी भावना से, अपने अंतःकरण से चेष्टा करता हूं कि विश्व में मानवता अपने सही उद्देश्य और सही कर्तव्यों को समझे और हर मानव यहां मुक्त और प्रसन्नचित आनंदित हो। मेरी इस बात से कोई आप लोग ये अर्थ मत लगा लेना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जिससे मेरी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। विद्वान है उनको नमन करता हूं, संतों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं श्रेष्ठ पुरुषों को। अरे भाई, मैं तो जो निकृष्ट और लवार लुच्चा लफंगे हैं उन लोगों को भी सदैव मैं तो अभिवादन और धन्यवाद करता हूं कि बगैर मतलब के ही अपने जीवन को दांव पर लगाए हुए हैं। ठीक है बंधु, हम चर्चा कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान में शिशु, किसी भी मानव के बचपन की, शिशुपन की। तो बंधुओं, मैं कह रहा था कि वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े नगरों, शहरों और ऐसी जगहों पर जो अपार्टमेंट और फ्लैटों में रहने लगे बंधुओं, उनके जीवन उतने मजबूत, उतने शक्तिशाली, उतने प्रभावशाली, उतने योग्य, उतने धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक नहीं हो सकते। कारण कि उनको प्रकृति के संपूर्ण जो तत्व हैं वो प्राप्त नहीं है। वहां उन अपार्टमेंट के फ्लैटों में धूल नहीं है, वहां धूप नहीं मिलती है, वहां अंधेरा नहीं मिलता है, वहां पर सर्दी गर्मी ऐसी चीजों के आभास नहीं होते हैं। बंधुओं, उन शरीरों में वो पूर्णता कदापि नहीं आ सकती। यदि किसी को मेरी बातों से संतुष्टि नहीं है या अनर्गल लगती हैं तो बंधुओं, खाली खाली उस पर संदेह मत करना। किन्हीं वैज्ञानिकों से मिलकर के, विद्वानों से मिलकर इसका चिंतन करना, परीक्षण करना, मैं कहता हूं आप पाएंगे बिल्कुल सही है। तो बंधुओं, मैं उन माता पिता और उत्तरदायी मानवों से कहना चाह रहा हूं कि जब शिशु छोटे से अपनी चेष्टाएं कर रहा है, उसको इन सभी तत्वों का स्पर्श, इन सभी तत्वों का अभ्यास करने दो। धूल भी होनी चाहिए, धूप भी होनी चाहिए, घाम सूरज की, मिट्टी भी मिलनी चाहिए, लेटना भी चाहिए, गिरना भी चाहिए, उठना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए। ये सभी स्वाभाविक प्रक्रियाएं उसकी पूरे जोर शोर से, यानी पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ में उसको करने दो। थोड़ा मिट्टी में छू जाने पर ची 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 हटाओ, नहीं 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 नहीं, खेलने दो मिट्टी में। समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार आप स्थिति का ध्यान रखते हैं, लेकिन कितनी देर मिट्टी आवश्यक है, कितनी देर धूप, कितनी देर धूल, कितनी देर जल, कितनी देर क्या, उस सब का यदि आप परिमाण के हिसाब से यदि पालन करते हैं तो बंधुओं, मैं कहता हूं सनातन जीवन विज्ञान के माध्यम से वह शिशु अपने जीवन में बहुत उच्च कोटि का मानव बनकर मुक्त होने का अधिकारी हो जाएगा। यहां से ये नींव है, ये आधार है उस मानव के जीवन का। तो उसको पूरी स्वायत्तता के साथ बचपन को उसके को देखने दो। बंधुओं, मैं जो कह रहा हूं कि संभव है, मेरा अपना अनुमान
कि बहुत बड़ा विनाश सामने दिखाई दे रहा है। कितनी जनसंख्या विश्व में बचेगी, क्योंकि प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती रहती है। जाने ये सभी भविष्य के गर्त में है, क्या होना है, लेकिन अपना कर्तव्य, अपना प्रयास, अपने कार्यक्रम को चालू रखना चाहिए। तो बंधुओं, जब वह शिशु इस प्रकार से सभी प्राकृतिक तत्वों के सानिध्य में जब पलता है, बढ़ता है, तो उसके मनचित बुद्धि से लेकर शारीरिक अवयवों से लेकर सबका संतुलन प्राकृतिक रूप से एक मानव की तरह संतुलित होता है। अब बंधुओं, बात यहां आती है कि इस तरह की इस समय पर वर्तमान में तो ये बड़े बड़े नगर शहर और उनमें तो उपलब्ध है ही नहीं। गांवों में भी अभी ऐसी प्रथा आ गई है कि बच्चे को, इनको देखकर वो लोग अपने बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते। मत करो ऐसा, खेलने दो, पानी में भी खेलने दो, धूप में भी भागने दो, गिरने दो, रोने दो, स्वाभाविक रूप से चलने दो। आप दृष्टि रखें, आप संरक्षक हैं। कोई ऐसी, वो नहीं जानता अग्नि को, वो नहीं जानता सांप को, वो नहीं जानता कुएं को। जो वैसे घटनाएं अघटित हैं, आप उसके संरक्षक हैं। आपकी दृष्टि सोते हुए पर भी मतलब प्रतिपल उसके ऊपर होनी चाहिए, बाह्य दृष्टि और आंतरिक दृष्टि। वैसे तो माताएं सदैव रखती हैं, लेकिन वर्तमान माताओं का अब विश्वास कम हो गया है। बंधुओं, मैंने सुना एक वार्ता, किसी ने कहा था, किसी माता को बुरा न लगे तो एक जगह कोई कथाकार व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे। कथा में उन्होंने कहा कि भाई, आज की माताओं से तो पशु यानी गाय एक पशु भी है, पर गौ माता को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम होता है। किसी माँ के पास में 2-2.5 साल का बच्चा था, साथ में वो, उसको ऐसा लगा कि झूठ बोलते, पशु को कोई माँ से ज्यादा प्रेम होता। उसने कोई उत्तर दिया, बनी हुई घटना है, किसी ने कल्पना की है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना। उसने व्यास जी को उत्तर दिया कि ऐसी बात मत करो, कोई पशु कोई माँ से ज्यादा प्रेम करता है, गाय कोई हमसे ज्यादा प्रेम कर सकती है। व्यास जी अपनी कथा करते रहे। बंधुओं, किसी गांव में कथा हो रही थी, पास में कुआं था। व्यास जी ने देखा था, रोजाना निकलते थे, वहां से चले के देखा तो बहन अपना थोड़ा बच्चा दो तो हमको। तो बच्चा ले लिया और बच्चा लेकर के पंडित जी ने फेंक दिया कुएं में। व्यास जी ने कुएं में फेंक दिया। उस औरत ने पत्थर उठाया, गाली देने लगी, पंडित को मारने के लिए दौड़ी। इतने में कोई दूसरा नहीं, वो कूदी नहीं कुएं में, वो व्यास जी स्वयं ही कुएं में कूद गए और उस बच्चे को उठाए, निकाले। भाई निकालो निकालो, सबने निकाला। व्यास जी तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भाई ऐसा मैंने इसलिए किया, गाय का भी कोई बच्चा था 4-6 दिन का। तो पंडित जी ने उस बच्चे को उठाया और लेकर के आए और कुएं में फेंक दिया। साहब, सोचा नहीं एक क्षण भी, उस गाय ने उस बच्चे के पीछे ही कुएं में, उस तालाब में जिसमें भी डाला था, वो गाय कूद गई। उन्होंने दिखाया कि देख, तेरा प्रेम ज्यादा है अपने बच्चे से कि गाय का। बंधुओं, पशुओं को भी अपने शिशु से बड़ा प्रेम होता है। कहने का मतलब, अभिप्राय यह है कि वर्तमान माताएं अपने यौवन, अपनी जवानी, अपने शरीर, अपनी सुंदरता, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए अपने शिशुओं को केवल एक ढंग से कोई पैदा हो गया वैसा समझ करके अवहेलना न करें। अरे तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अंश और वंश है, तुम उसको जितने प्रेम से, जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से, जितनी सामर्थ्य से उसका लालन पालन करोगे, आगे जाके वो उतनी ही सामर्थ्य से तुम्हारी सेवा शुश्रूषा, तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। तो बंधुओं, इस तरह से उसके जीवन में ये क्रियाएं होती रहें। अब आ जाता है एक अवसर विद्या का। बंधुओं, मेरे विचार से मैं अपना कथन कह रहा हूं, जिसको भी जो लगे, मुझे इस बात का कोई भी जरा भी अनुमात्र भी कोई मुझे विरोध या संदेह या कोई खराबी या अच्छाई से मतलब नहीं है। मैं यहां पर कोई यूट्यूब और फेसबुक और इन पर कोई अपने नंबर लिखवाने के लिए आया हूं कि इससे मुझे धन कमाना है, बिल्कुल नहीं। मैं धन को अच्छी तरह समझ चुका हूं और मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है।
मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे महल मकान, बहुत सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री और गाड़ी और बंगले, हवाई जहाज बनाने वाले कितने विद्वान हैं। अरे उनका क्या होगा, क्योंकि जीवन तो उनका भी सबकी तरह से प्राकृतिक एक दिन चला ही जाने वाला है। अरे इस द्वंद पुंज में मेरे जैसे व्यक्ति कदापि नहीं पड़ सकते। इसलिए बंधुओं, मेरी इन बातों का मतलब मैं अपने मस्ती में आकर के बातें कर रहा हूं, जिसको उचित लगे सो समझे। बंधुओं, आगे ये वार्ता चालू रहेगी, यहां पर हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।